यूपी में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। 8वीं तक के सभी स्कूलों के में 30 जून तक को छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। अब 1 जुलाई से यूपी के सभी स्कूल खुलेंगे। भीषण गर्मी के चलते यूपी सरकार ने यह फैसला लिया है और हो सकता है कि अब दूसरे राज्यों में भी यह फैसला लिया जाए, क्योंकि गर्मी से हाल बेहाल है। घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा इस वक्त मुश्किल हो रहा है और ऐसे में छोटे बच्चे जब घर से बाहर इस चिलचिलाती धूप में निकलेंगे तो उनके लिए और भी ज्यादा आफत होगी। और इसलिए यहाँ पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और फैसला लेते हुए 1 जुलाई से अब यूपी के स्कूल खोले जाएंगे और स्कूलों में छुट्टियां जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। ये बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए थोड़ी राहत की बात है, क्योंकि ये गर्मी लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है, जो तापमान और ये जो चिलचिलाती धूप है, ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है इस वक्त। और इसलिए यहाँ पर स्कूलों की छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से आप बता रहे थे, लगातार गर्मी को लेकर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इसी के साथ अब जो है कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होंगे। डॉक्टरों की तरफ से लगातार सलाह जो है वो दी जा रही है। दिल्ली का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी संभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संभव, यूपी में तो यहाँ पर छुट्टियां जो है वो बच्चों की बढ़ा दी गई हैं, क्या दूसरे राज्यों में भी प्रभाव पड़ेगा अब इस फैसले के बाद? क्या दिल्ली में भी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई जाएंगी क्या? देख, गेट पे हूँ और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ऐसा लग रहा है 50 के आसपास, तो ऐसा जल रहा है। पूरी सड़क एक पूरी तरह से एकदम जल सा रहा, इस तरह स्थिति है। क्योंकि 2 चीजें हैं, टेम्परेचर एक तो चलेंगे, तापमान ज्यादा है, सुबह समय तापमान इतना ज्यादा है, और दूसरा ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है कि जो ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH फैक्टर जिसे कहा जाता है, वो बहुत ज्यादा है। और जो ह्यूमिडिटी जब 40 से ज्यादा होती है तो अंदर जो पसीना है वो सूखता नहीं है, और जब पसीना नहीं सूखता तो गर्मी ज्यादा महसूस होती है। यही स्थिति है। का तापमान लगभग 45 डिग्री इस सीजन का सबसे ज्यादा गर्म दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया। उससे भी ज्यादा तापमान बढ़ा और इन जो बॉडीज हैं उन्होंने रेड अलर्ट जारी किया। जो इंडियन IMD डिपार्टमेंट है, उसके अनुसार बारिश की अभी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। ऐसा उम्मीद जताई जा रही है ऑफिशियल बॉडीज के द्वारा कि अगले 2-3 दिन भी इसी तरह की गर्मी रहेगी। और जब स्कूलों की बात करें तो हाँ, तो स्वाभाविक बच्चों पर और बुजुर्गों पर इसका विशेष असर है। ठीक है, संभव आएंगे आपके पास। फिलहाल एक बार रुक कर लेते हैं जयपुर का। हमारे सहयोगी अक्षय जायसवाल यहाँ से जुड़े हुए हैं। अक्षय, जयपुर का टेम्परेचर क्या है? राजस्थान में तो वैसे ही गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, तो फिलहाल यहाँ पर क्या हालात देखे जा रहे हैं और कौन सा वो जिला बना हुआ है जो इस वक्त सबसे ज्यादा गर्मी की मार झेल रहा है राजस्थान में? जी देखिए, अगर राजस्थान की बात करें तो आम जनता जो सूर्य देव के जो टॉर्चर से है काफी परेशान है। राजस्थान के अगर कई जिलों की बात करें, जैसलमेर, गंगानगर, चूरू, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां दोपहर में जो 10 बजे बाद जो तापमान है वो 45 डिग्री के पार पहुंच जाता है। वहीं अगर कल की बात करें तो कल जो तापमान है वो चूरू में 47 डिग्री के पार पहुंच गया और आम जनता काफी यहाँ पर परेशान होती हुई नजर आई उस क्षेत्र की। अगर राजस्थान के अगर जयपुर की बात करें, राजधानी जयपुर में हालात इस तरीके से हैं कि आम जनता पेड़ की छाया के नीचे भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी तपिश है धूप में कि वो छाया का भी सहारा नहीं ले सकता। आम जनता जब भी घर से बाहर निकलती है वो देखने को मिलता है कि उनके हाथ में छाता होता है, सूती कपड़ा होता है, पानी की बोतल होती है और भी जो अन्य सामग्री, पेय पदार्थ होते हैं जूस टाइप के, वो उनके हाथ में होते हैं। तो मान सकते हैं राजस्थान के जिस तरीके से जो हालात है गर्मी के, वो यहाँ पर काफी भीषण देखने को मिल रहे हैं। आम जन यहाँ पर काफी परेशान है। इसी के साथ में अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने 20 तारीख के बाद जो है मानसून आने की राजस्थान में संभावना जताई है, लेकिन अभी ठीक है वो भी अक्षय एक बड़ी जानकारी इसी बीच ये भी है कि भीषण गर्मी के बीच में राजस्थान में बारिश हुई है, जैसलमेर में ये बारिश हुई है। संभावना